जसवीर सिंह मामू माजरा की तरफ से एक वीडियो वायरल की गई थी, जिसमें बोला गया था कि पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का पुतला बनाकर पहले शाहबाद के मुख्य बाजारों से निकाला जाएगा, उसके बाद जूतों का हार पहना करके बंसल चौक पर टांग कर जलाया जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर शाहबाद मारकंडा में उधम सिंह चौक पर सभी किसान एकत्रित हुए, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि नारायणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 कृषि कानूनों के समर्थन को लेकर ट्रैक्टर ट्राली का आयोजन किया गया था, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली के दौरान किसान यूनियन व भारतीय जनता पार्टी की आपस में गर्मा गर्माई शुरू हुई, जिसके कारण एक किसान की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। राकेश बैंस ने बताया कि इसी कारण आज होने वाले प्रोग्राम को स्थगित किया गया है। आगे आने वाले प्रोग्राम की जानकारी जैसे ही होगी आप सबको बता दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र शाहबाद से गोल्डन किरण न्यूज के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। प्रोग्राम तय था और आपने देखा कि भारी संख्या में किसान आए भी। ये जो प्रोग्राम है, कल नारायणगढ़ में अचानक एक किसान का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाना, उस कारण से सारे प्रदेश के हमने प्रोग्राम रद्द कर दिए आज, और उसके बाद ये स्थगित कर दिया। इसकी घोषणा शाम के 5 बजे तक कर दी जाएगी अगली तारीख की, क्योंकि प्रोग्राम तय है। जो किसान मसीहा सरदार गुरुनाम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा या करवाएगा, भाई किसान तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम सरदार गुरुनाम सिंह के साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े हैं उसके, क्योंकि किसानों के साथ वो एक आदमी जो 27 साल की अपनी पूरे जीवन त्याग कर केवल किसानों के लिए काम कर रहा है, अपनी ज़मीन तक जिस आदमी ने बेच दी हो, ये लोग तो लुटेरा की तरह काम कर रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं पूंजीपतियों के वाले। तो हम जो है गुरुनाम जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और जो भी कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा वो गुरुनाम सिंह पे नहीं, सारे किसानों पे कर रहा है, ये सोच के करे। तो सर, क्यों सांसद नायब सिंह सैनी ने कल नारायणगढ़ के बीच में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी सिर्फ कांग्रेसी है और कांग्रेसियों की बात मानता है, जो निर्मल सिंह कहेगा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेगा, वही गुरनाम सिंह चुड़ूनी मानता है। गुरनाम सिंह किसानों का मसीहा नहीं, कांग्रेस सरकार का मसीहा है। उनके पास कहने को है क्या, और अब मुद्दा दबाना है। अब ये कांग्रेस आप देखो, पहले दिन से ही सरकार जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाना चाहती है, ताकि किसान को दबा लिया जाए, किसान को दबाया जाए मुद्दे को, पर किसान दबेगा नहीं, क्योंकि किसान की ज़मीन का मामला है, और ज़मीन का मामले में तो किसान मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना है केवल। अब इन्होंने जब पोर्टल पे हमने बातचीत करी थी तो कहते 2 दिन में पेमेंट दे देंगे, 2 दिन में पेमेंट दे देंगे। आज 26 तारीख से लेके आज तक बताएं मैं कौन सी पेमेंट दे देंगे। अरबों रुपया किसानों का, एक दिन का ब्याज कई लाख रुपये बनता है, कई करोड़ रुपये बनता है, और करोड़ों रुपये ब्याज किसान के ऊपर पड़ रहा है। केसीसी का ब्याज पड़ रहा है। किसान को अपनी अगली फसल लगानी है, आलू लगाने हैं या अन्य फसलें लगानी है, उनके लिए किसान जो है दर दर भटक रहा है पैसे के लिए, और हमारी अपनी फसलें जो है पैसे की रुक रही हैं। कहाँ को चित्ते है ये बात। मेरी फसल ले ली, 72 घंटे की बात करी थी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला दावे कर रहा था, कहाँ गए वो सारे दावे। सारी हवाई बातें इनकी होती हैं, और यही हवाई बातें इनके जो है विरोध में जाती हैं, और फिर कहते हैं कि ये तो कांग्रेसी है, ये तो बीजेपी वाले हैं, ये तो फलाना है, फिर ये विरोध दबाने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं। यानी कि अपने में सुधार नहीं करना, केवल और केवल झूठ बोलना। तो सर, अगर सरकार फिर भी आपकी बात नीति आंदोलन चल रहा है, देश भर में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को बढ़ाना कैसे है, अब ये रणनीति है। इस आंदोलन को और धार कैसे तेज दी जाए, ये रणनीति है। उसके लिए आज हम जल्दी घोषणा कर देंगे कि इसके लिए अगला कदम क्या उठाएं। हो सकता है अब जो है किसानों की मांग, किसानों का जो मूड है वो स्थायी मोर्चे की तरफ है। अब जो है स्थायी मोर्चे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो अगली रणनीति जल्दी बता दी। तो क्या दशहरे वाले जलेगा, 101% जलेगा, क्योंकि जिस तरह से अहंकार दिखाया जा रहा है, जिस तरह से तानाशाह देश के ऊपर लागू किया जा रहा है, आप किसी वर्ग को देख लीजिए, दुकानदार को देख लीजिए, मजदूर को देख लीजिए, किसान को देख लीजिए, कर्मचारी को देख लीजिए, युवा साथियों को देख लीजिए, हर तरफ तानाशाह है, हर तरफ तानाशाही चल रही है। तो क्या ऐसे के खिलाफ तो जनता का अपने आप ही उबाल आ जाता है, और ये तो बिल्कुल जलेंगे पुतले, 101% जलेंगे।